बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अगर आप इसका फर्स्ट पेज रीड करें इंट्रोडक्शन वाला तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डेली लाइफ में हम परमुटेशन और कम्बिनेशन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल को। ठीक है बेटा, फैक्टोरियल। तो इसका जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। जिस तरह से प्लस का साइन इस तरह से है, माइनस का इस तरह है, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो इस तरह फैक्टोरियल का साइन इस तरह से है बेटा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से पीछे वाली वैल्यूज 1 तक। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 4 20, 23 60, 62 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 फैक्टोरियल को लिखें तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 और इसका आंसर 2 आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल जो होता है ये बच्चों किसके इक्वल होता है? 1 के, जो कि आपने याद रखने हैं और ये आपका एमसीक्यूज में भी आता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो हमें समझ आ गया कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक वैल्यूज। और अगर इसी तरह आ जाए n फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है n के पीछे n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन। तो ये चलता जाता है बच्चों। ठीक है, और अगर इसी तरह आ जाए n-r+1 फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? n-r+1 लिखेंगे सबसे पहले, फिर +1 खत्म हो जाएगा तो n-r आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? n-r-1, फिर क्या आ जाएगा? n-r-2, -3, -4। तो ये वैल्यूज फिर माइनस में चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 5 4 3 2 1 है ना, इसी तरह यहाँ पर n-r+1 है, फिर n-r आ गया, मतलब +1 खत्म हो गया, फिर n-r के पीछे n-r-1 है, फिर n-r-2 है, -3 है, -4 है। तो ये सारी वैल्यूज चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ ना कुछ समझ आ गया है कि फैक्टोरियल को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि अभी करने वाले हैं, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने जी इनको सॉल्व कर देना है। पार्ट नंबर 1 आपके पास बच्चों दिया हुआ है 10 का फैक्टोरियल। जरा बात को समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 लिख लें, शाबाश, पार्ट नंबर 1 लिख लें। 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? देखें नीचे 8 है, नीचे 8 है ना, तो 10 के पीछे 9, 9 के पीछे 8 और यहां इसको आप क्लोज कर दें 8 फैक्टोरियल तक ओवर 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था 1 के इक्वल है। मैंने आपको यहां पर बताया भी है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 0 फैक्टोरियल 1 आ गया और ये 8 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही आ गया। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया। 10 मल्टीप्लाइड 9, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 90 आंसर आ गया। तो ये खत्म हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें, 12 फैक्टोरियल, पार्ट नंबर 2 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, 12 - 3 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो मेरे ख्याल से जी आप सबकी बुक पर भी यही मौजूद है। तो देखिएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 12 - 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 12 - 3 9 हो जाएगा। अब नीचे 9 है तो हम एक काम करते हैं, 12 को ना हम 9 तक ओपन कर लेते हैं। 12 को 9 तक ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, 12 के पीछे 11, फिर 10, फिर 9, क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल है ना, सारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। 3 2 1 और ये 9। तो मेरे ख्याल से जी आप लोगों को मेरी बात की समझ आई है कि हम इन क्वेश्चंस में इनको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें 12 फैक्टोरियल है ना, 12 के पीछे 11, फिर 10, फिर 9। 9 तक क्यों ओपन किया? क्योंकि डिवाइड में 9 है
तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल है, 3 को ओपन किया, 3 2 1, और ये 9 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 4s are 12, ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक हो गया बच्चों। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 2 × 11 × 10, 2 11s are 22, 22 10s are 220। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी हो चुका है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 1440। पार्ट नंबर 3 लिख लें बच्चों, पार्ट नंबर 3 फटाफट से लिखते हैं जी। हमारे पास 1440 1440 डिवाइड में है 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 2400 डिवाइड में है 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो यहां पर अब हमने अपनी वैल्यूज को लिख लिया है, प्लस है दरमियान में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिएगा जरा, 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 3 के पीछे 2 1, 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको मैंने ओपन कर लिया, 3 फैक्टोरियल को भी 4 को भी। इसी तरह 2400 प्लस 2400 ओवर 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 2 × 1, ठीक हो गया बच्चों। तो अब अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 6, 6 4s are 24, 24 3s are, फिर जो आंसर है उसको 2 के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके 144 आ रहा है जी, ठीक है। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊं, 144 इसको मल्टीप्लाई करके। अच्छा, पेपर में तो आप लोग इसी तरह लिखोगे जिस तरह मैंने लिखा है। अब आपने क्या करना है, अब आप पूरी वैल्यूज लिखोगे, आपका टाइम जो है ना बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर उठाओ, 3 शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के बच्चों, शिफ्ट को दबाना है, और ये सबसे ऊपर वाला बटन है, ये दबाओगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा। ये मैंने पहले भी सिखाया आप लोगों को, प्रीवियस चैप्टर्स में कहीं पे सिखाया था मैंने। तो 3 पहले है ना, 3 फैक्टोरियल, तो शिफ्ट दबा के ये पहला पहला बटन दबाओगे, पहला पहला बटन शिफ्ट दबा के, तो फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 4, फिर शिफ्ट दबा के ये बटन दबाओगे तो आंसर आ जाएगा 144। इन दोनों के बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 240। अब आप अपने कैलकुलेटर पे पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, तो वो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिख लेंगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। अब कैलकुलेटर पे 140, ये 1440 डिवाइड 144 कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह अपने कैलकुलेटर पे 2400 डिवाइडेड बाय 24 कर लें तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 240 कर लें डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा इसका आंसर भी। इसको भी डिवाइड करें 10, इसको भी डिवाइड करें तो 10, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। तो ये हमें हमारा आंसर दे देगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा बच्चों थर्ड पार्ट भी है जो कि हमने कर लिया, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 4 लिखें जी, पार्ट नंबर 4 बहुत ही आसान पार्ट की तरफ जाने वाले हैं जी। पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे सब बच्चे। क्या कह रहे हैं जी, n+2, पार्ट नंबर 4 n+2 का फैक्टोरियल ओवर, ओवर में क्या है जी, n+1 का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। इतना आसान सवाल है कि शुरू होते ही खत्म होने वाला है, ठीक है। वो कैसे, जरा देखो जरा, ऊपर n+2 है ना, तो n+2 के पीछे क्या आएगा, n+1 आएगा, और हम यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे वाला n+1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बात की समझ आइए, n+2 के पीछे n+1, n+1 के पीछे फिर क्या आएगा n,
फिर n के पीछे n-1 n-2 चलता जाएगा, लेकिन हमने इसको n+1 फैक्टोरियल पे क्लोज कर लिया है क्योंकि नीचे n+1 का फैक्टोरियल है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो n+2 के पीछे n+1 आ गया, हमने क्लोज किया, इसके बाद हमने इसको इससे काट दिया, n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया बच्चों n+2, और ये हमारा आंसर आ गया जी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, लगाएं जी, हेडिंग लगाएं क्वेश्चन नंबर 2, और उम्मीद है मुझे आप सब लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं, मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, नोट ना बनाए, नोट्स ना बनाया करें, इतना नीट करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस आपने प्रैक्टिस करनी होती है बस। ठीक है, तो स्कूल वाला काम नहीं करना होता कि नीट नीट नोट्स बनाने हैं, ये काम नहीं करना होता। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। हम ये कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म, तो आपने जी इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 है n³ - n, फैक्टोरियल फॉर्म मतलब अब जैसे इस तरह क्वेश्चन दिया हो 3 2 1, तो इसकी फैक्टोरियल फॉर्म क्या होगी, 3 फैक्टोरियल होगी। ठीक है, तो जो पहले वैल्यू होगी उसको आप फैक्टोरियल में लिख लो, 3 2 1 को आप लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। अब हमने इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है, n³ - n है तो n कॉमन लिया, n² - 1 आ गया, n² - 1 को लिखा, n+1 n-1, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात की समझ आ गई है। ठीक है, थोड़ा तरतीब देता हूं, पहले ये बड़ी वैल्यू है n+1, n+1 के बाद ये n लिख रहा हूं, n के बाद ये n-1 लिख रहा हूं। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को मेरी बात की समझ आई है, तरतीब दिया है इसको मैंने, पहले n+1 फिर n, फिर n के पीछे n-1 आ गया, तरतीब में लिखा। मैंने बनानी है इसकी फैक्टोरियल फॉर्म, कुछ ना कुछ करके तो बनाऊंगा लाजमी। अब देखें जरा, n+1 है, n है, n-1 है, n-1 के पीछे क्या आएगा, n-2, फिर n-3, n-4, तो मैं क्या कर रहा हूं, n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर रहा हूं। जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू है n+1, तो यहां आ जाएगा n+1, और नीचे क्या है n-2, तो नीचे आ जाएगा बच्चों n-2। ठीक हो गया। अगर हम इस n+1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो पहले n+1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, फिर 3, फिर 4, चलता रहेगा ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे पहली वैल्यू n+1 है, तो n+1 फैक्टोरियल और नीचे n-2 फैक्टोरियल। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 हो चुका है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, लिखें जी पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, तो इसको रेस कर देते हैं जी, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है, वीडियो बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह सब मिल जाएगा। पार्ट नंबर 2 है n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r+1। ठीक है जी, अब जरा मेरी बात को समझना है सब बच्चों ने समझना है। ठीक है ना, सब ने ऐसे नहीं बैठना। n है, n के पीछे n-1 है, n-2 है, चलता जा रहा है, n-r+1 है, n-r+1 है, तो n-r+1 के पीछे क्या आ जाएगा, n-r आ जाएगा। जरा याद करें, मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में समझा दिया है, n-r+1 के पीछे n-r, n-r के पीछे n-r-1, फिर n-r-2, n-r-3 चलता जाएगा। तो हम यहाँ n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, n-r फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, n है, स्टार्टिंग कहां से हुई, n से, तो ये n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, n-r का फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोग इसको ओपन करें ना n फैक्टोरियल को, तो n के पीछे n-1, फिर n-2, फिर n-3 चलता जाएगा, n-r+1, फिर n-r आ जाएगा। मतलब +1 तो खत्म हो गया ना, +1 खत्म हो गया। ये जो आपके पास नंबर लाइन होती है ना, वो 0 से, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे आपके पास -1 होता है, तो इस तरह से।
तो +1 के बाद 0 आ जाएगा, मतलब +1 के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, n माइनस आर आ जाएगी, 0 आ जाएगा। फिर n माइनस आर के पीछे n माइनस आर -1 आ जाएगा, फिर n माइनस आर -2, फिर -3 चलता जाएगा। तो इसलिए हमने n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो इस सीरीज की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, n से हुई, तो इसलिए n का फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। या पहली वैल्यू याद कर लें, जो भी पहली वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 3 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कह रहा है फाइंड n। तो n आपने फाइंड करने, आपके पास दिया हुआ है n+4 का फैक्टोरियल 3024 n फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो n आपने फाइंड आउट करना है, याद रहे। ठीक है, तो n+4 है ना, n+4, n+4 के पीछे क्या आएगा, n+3, फिर क्या आएगा n+2, फिर क्या आएगा n+1, फिर क्या आएगा n आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा n। तो हम इसको n तक यहाँ स्टॉप कर देते हैं, और इस साइड पर 3024 n का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, n+4, n+3, n+2, n+1 n तक, और ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। इसको n तक हमने इसलिए ओपन किया है क्योंकि इस साइड पर n है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट n+4, n+3, n+2, n+1 n का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल 3024। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये n फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया, n+4, n+3, n+2, n+1 और 3024। इसको बच्चों आप लोग लिख सकते हैं 3024 को 9 × 8, 9 × 8 × 7 × 6। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, चारों वैल्यूज को 9 × 8 × 7 × 6, तो आंसर आ जाएगा 3024। देखें 1 2 3 4, यहाँ 4 वैल्यूज हैं, तो यहाँ भी 4 वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है बच्चों, अब आप अगर फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल करें, n+4 को 9 के इक्वल, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल किया, +4 यहाँ आके -4 हो गया, तो 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर आप सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल करें, फिर भी n का आंसर 5 आएगा। थर्ड को थर्ड के इक्वल करें, फिर भी 5 आएगा। फोर्थ को फोर्थ के इक्वल करें, फिर भी 5 आंसर आएगा बच्चों। तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पर हमने n किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आए जी, हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप सब लोग भी हेडिंग लगा लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पर हमने x फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है 1/7 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 × 7, तो 8 के पीछे क्या आएगा, 7, 7 के पीछे 6 5 4 3 2 1। तो हमने इसको 7 तक ओपन कर लिया है क्योंकि यहाँ पर 7 है। ठीक है बच्चों, और इधर क्या आ जाएगा, x/9 का फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ 7 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 7 फैक्टोरियल है, तो 1/7 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया है। तो ये हमने कॉमन लिया, इसकी जगह पे 1 बच गया, और यहाँ बच गया 1/8 बच गया, और इधर आ जाएगा x9 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, 7 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 7 फैक्टोरियल यहाँ भी है, ये कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पे 1 बच गया क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। अब ये कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे बच गया 1/8। तो हमें यहाँ तक समझ आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/7 फैक्टोरियल
8 प्लस 1/8 और यहाँ पर आ जाएगा x 9 का फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक भी समझ आ गई है हमें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 8 1 जार 8 और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है जी, तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और नीचे वाला जो 8 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई, जी जी ये वाली वैल्यू तो आपके पास वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। 9 को 1 से मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा ओवर 8 को 7 के साथ लिख देते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x ओवर 9 का फैक्टोरियल। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, मुझे तो उम्मीद है जी, और आपको भी आ गई है। ठीक है ना, आगे ना आप लोगों को जो बच्चे देख रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप जी अगर आप डिवाइड वाली वैल्यू को ध्यान से देखें, यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल बन रहा है, 9 ओवर 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x ओवर 9 का फैक्टोरियल। क्या इस बात की समझ आई है? मेरे ख्याल से आ गई होगी। ये जो 8 है, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल है ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 9 ओवर 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। ये 9 का फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 ओवर 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अब ये कैसे आया, 9 है, 9 फैक्टोरियल है, 9 के पीछे क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमने इसको 8 तक ओपन किया है क्योंकि डिवाइड में 8 है, क्योंकि डिवाइड में क्या है, 8 है ना। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया, 9 मल्टीप्लाई 9 बच गया और 9 9 जार क्या होता है, 9 9 जार 81 होता है। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसकी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 135 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और लास्ट में है 2 रेज टू पावर n। तो आप अपनी बुक पर ये क्वेश्चन चेक कर लेंगे बेटा। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और आप लोग भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2n प्लस 1 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 2n आ जाएगा, 2n प्लस 1 के पीछे 2n, फिर 2n के पीछे 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 4, चलता जाएगा अप टू सो ऑन 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गई है। और ये डिवाइड में जो n फैक्टोरियल है इसको आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ये जो डिवाइड वाला n फैक्टोरियल है ना, ये वाला n फैक्टोरियल, इसको आपने वैसे का वैसे लिख लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इवन और ऑड को ना अलग अलग कर रहा हूँ। तो देखें, ऑड नंबर हमारे पास है 2n प्लस 1, ऑड नंबर हमारे पास है 2n माइनस 1, फिर ऑड नंबर है 2n माइनस 3, ये ऑड नंबर है। इसके बाद 5 3 और 1, ये हमारे पास ऑड नंबर हैं। तो हम इन ऑड नंबर्स को अलग कर लेते हैं। 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, इसके बाद बच्चों 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 5 3 और 1। तो ये जी हमने यहाँ पर ऑड नंबर अलग कर लिए। ठीक है, इसके साथ इवन नंबर है 2n, तो इवन नंबर आ गए बच्चों 2n, 2n के साथ है 2n माइनस 2, 2n माइनस 2,
फिर है 2n-4, 2n-4, फिर है 6 4 2 अप टू सो ऑन 6 4 2। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ गई। तो देखें 2n+1, 2n-1, 2n-3, 5 3 1 ये ऑड नंबर हैं, इनको हमने अलग कर लिए। 2n, 2n-2, 2n-4, 6 4 2 ये इवन है, इसको हमने अलग कर लिया जी। बिल्कुल, डिवाइड में जो n फैक्टोरियल है इसको आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है, तो इसको आपने सेम टू सेम लिख लेना है, ठीक है बेटा। अब देखें ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म देखें, अगर आप 4 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें या 3 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। आप इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करें तो बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। तो इसी तरह ये जो आपके पास सीक्वेंस है 2n+1, 2n-1, 2n-3, इसी तरह 5 3 1, अगर हम इसको उल्टा कर दें 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, ठीक है, तो 1 3 5 के बीच में आपके पास कॉमा ही है। अगर आपको डॉट लग रहा है ना, ये बीच में ये कॉमा आ रहा है, आप यहाँ पे कॉमा लगा लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n+1, 2n-1, ठीक है। या आप एक काम करें, यहाँ आप तरतीब से लिख लें, 2n-1 पहले लिख लें, 2n+1 फिर लिख लें, ठीक है, और बस यहाँ तक काफ़ी है। 2n-3 आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो बुक में है ना 2n-1 है और 2n+1 है जो हमने प्रूव करना है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 1 3 5, आप डॉट की बजाय यहाँ कॉमा लगा लें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। 1 3 5 2n-1, 2n+1, ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया, ये अप टू सो ऑन में आ चुका है आपके पास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये 2n वैसे ही आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो n-1 आ जाएगा इन दोनों में से। इसी तरह इन दोनों में से 2 कॉमन, तो n-2 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है जी। और डिवाइड में n का फैक्टोरियल डिवाइड में आपके पास ये साथ साथ आ ही रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेप फिर से बता रहा हूँ, इसको हमने तरतीब में लिख लिया 1 3 5 2n-1, 2n+1, ठीक है बच्चों। और ये 2n वैसे ही आ गया, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो n-1, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो n-2, 6 को लिख दिया 2 × 3, 4 को लिखा 2 × 2, 2 को लिखा 2 × 1। अभी ये सारी बात समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो देखें जरा 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1, ये फर्स्ट तो हमारा रिजल्ट बन चुका है ना, 2n-1, 2n+1, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू तो वैसे ही आ गई। अब जरा बात को समझना है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अप टू सो ऑन, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये इन्फिनाइट तक 2 है। देखिए ना, ये आपके पास सीक्वेंस कुछ इस तरह बना हुआ है 2 2 2 अप टू सो ऑन 2 2 2। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास n टाइम तक है, क्योंकि ये आपके पास n टाइम तक है। तो फिर हम एक काम कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू से 2 की पावर n हम कॉमन ले रहे हैं, 2 की पावर n हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये 2 कॉमन आ गया ना, तो ये n बच गया, ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ n-1 बच गया, ये 2 कॉमन आ गया तो n-2 बच गया, अप टू सो ऑन, ये 2 कॉमन आ गया तो 3 बच गया, ये 2 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, ये 2 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। और ये मैंने लास्ट में डिवाइड में n फैक्टोरियल, ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको इस स्टेप की समझ आई है और आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम आ गई,
यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लास्ट तक है, तो 2 हमने कॉमन लिया है। 2 इन्फिनाइट होने की वजह से, 2 इन्फिनाइट है ना, ये बीच में अप टू सो ऑन है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 2 की पावर n। तो ये 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया ना, 2 हमने कॉमन ले लिया है पूरे इन्फिनाइट टर्म में से, तो इसलिए इन्फिनाइट टर्म होने की वजह से हम इस पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। तो ये हमने 2 की पावर n यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये n बच गया क्योंकि 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है तो n-1, ये 2 कॉमन है तो n-2, लास्ट में 3 2 1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब मैं ऊपर से इसको रेज कर रहा हूँ ताकि अपने स्टेप्स कंप्लीट कर सकूँ क्वेश्चन के। ये सब अब रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, आप लोग वीडियो बैक करके देखेंगे तो आप सबको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये वाली जो फॉर्म है 135 अप टू सो ऑन 2n-1 2n+1, ये वाली फॉर्म बच्चों मैंने वैसे की वैसे ही लिख दिया, ये वाली ब्रैकेट वाली 2 की पावर n वैसे ही आ गया और साथ में आ गया n का फैक्टोरियल। ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैंने लिखा n का फैक्टोरियल, और डिवाइड में जो n का फैक्टोरियल है ये वैसे का वैसे ही आ गया डिवाइड वाला। अब जरा बात को समझें, ये वाली पूरी फॉर्म वैसे की वैसी आ गई, 2 की पावर n वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये आपने शुरू में समझ लिया है, शुरू में मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए। देखिए n है, n के पीछे n-1 है, फिर n-2 है, फिर n-3 है, चलता जा रहा है 3 2 1 तक। तो मतलब ये पहली वैल्यू क्या है, n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इस पूरे सीक्वेंस को हमने एक सिंगल फैक्टोरियल में क्लोज कर दिया है। जैसे आपके पास ये होता है ना 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना। इसी तरह n, n-1, n-2 अप टू सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों n का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 2n+1 ब्रैकेट क्लोज, और ये 2n बच गया। तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था। हाथ में लिखना है हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। अब मैं इसको बेटा रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सब आपके पास मौजूद है, एक एक स्टेप आपको मैंने समझा दी है। अब आप सब लोग अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 हमारा हो चुका है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने सोचना है कि आसान है, मुझे आता है। जब आप ये चीज़ सोचेंगे ना तो फिर आपको आएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल लगेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं हमें एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, आपने इसको सिंगल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर देना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जी n+2 का फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 6 n+2 का फैक्टोरियल ओवर r+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल ओवर में क्या है जी r+1 का फैक्टोरियल। लिखे मेरा बेटा क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो जरा बात को समझने स्टार्ट करने लगा हूं। n+2 के पीछे क्या आएगा, n+2 के पीछे आएगा n+1, तो मैंने इसको ओपन कर दिया n+1 तक। नीचे r+2 के पीछे क्या आएगा, r+2 के पीछे आएगा r+1, तो मैंने इसको ओपन कर दिया r+1 तक। ये जो वैल्यू है इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया है, n+1 का फैक्टोरियल और डिवाइड में r+1 का फैक्टोरियल। बात की समझ आ गई बच्चों। अब मैंने इसको यहां तक क्यों ओपन किया है, क्योंकि दूसरी वैल्यू में n+1 और r+1 है। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, n+1 ओवर r+1 दोनों में है ना, तो ये हम कॉमन ले रहे हैं, n+1 का फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल, ये हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन। तो ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है,
तो n+2/r+2 ये बच गया n+2/r+2। बच्चों ये वाली वैल्यू बच गई। अब ये पूरी वैल्यू हमने कॉमन ले ली है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह 1 बच गया। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक अब आप सबको बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। n+1 का फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहे हैं। n+2 r+2 ओवर r+2 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या हुआ है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। 1 को n+2 से किया तो n+2, r+2 को 1 से किया तो r+2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको हमने सेम टू सेम लिख लेने। n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n+2 n+2 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, n+2 क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। 2+2 4 और प्लस r ओवर r+2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बच्चों क्या हो गया, 2+2 4 हो गया। n+r वैसे ही आ गया और r+2 भी वैसे ही आ जाएगा। तो यहां तक जी अब आप सबको बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। n+1 का फैक्टोरियल n+r+4 ओवर, इस वैल्यू को इसके साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई में मतलब ब्रैकेट में लिख दिया, और इसको इसके साथ r+2 r+1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो इस वैल्यू को हमने इसके साथ, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ लिख दिया। बस अब लास्ट स्टेप है। अब इसको हमने सेम टू सेम लिख लेने। n+1 ये इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, n+r+4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास बच्चों आ जाएगा r+2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखें, r+2 है, r+2 के पीछे r+1 है, तो हम इसको एक सिंगल फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, r+2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। 7.1 7 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका आपको इंतजार भी था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भाई हो चुका है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप लोग साथ साथ नोट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ लाजमी नोट करने हैं। जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ वो क्या है, वो है साथ साथ नोट करना। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर 7। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखेंगे, जाहिर बात है अब आप सबके पास अपनी अपनी बुक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो हमें कह रहे हैं देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर बॉल्स, मतलब 4 बॉल्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स की हैं, एंड 4 बॉक्सेस ऑफ सेम कलर्स, और इन 4 बॉल्स के जो कलर हैं वही सेम बॉक्सेस के कलर्स हैं एज दोज ऑफ द बॉल्स। ठीक है बेटा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये 4 बॉल्स हैं। एक ये बॉल हो गई, एक रेड बॉल है, इसका जो बॉक्स है वो भी रेड है। ठीक है बेटा, इसके बाद एक ब्लू बॉल है, इसका जो बॉक्स है वो भी आपके पास ब्लू है। ठीक है, इसके बाद एक ग्रीन बॉल है, इसका जो बॉक्स है वो भी आपके पास ग्रीन है। इसी तरह एक ब्लैक बॉल है और इसका जो बॉक्स है वो भी आपके पास ब्लैक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स ली और हमने इनके सेम कलर के बॉक्सेस बना लेने हैं बेटा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज द बॉल ऑन ईच इन अ बॉक्स कैन बी प्लेस्ड सच दैट अ बॉल डज नॉट गो टू द बॉक्स ऑफ इट्स ऑन कलर।
वो कह रहे कि भाई जिस कलर की बॉल है ना, आपने उतने पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं। जिस कलर की बॉल है वो बॉल जो है ना अपने डब्बे में ना जाए, जहां मर्जी जाए। लो जी, अब आपका घर है, आपके मोहल्ले में 4 घर और हैं बेटा, ठीक है, तो आपने अपने घर में नहीं जाना, तीन जो घर बाकी बच गए हैं उन घरों में आप किसी भी घर में जा सकते हैं बेटा, ठीक है, मतलब जहाँ अच्छा खाना बनाओ, ठीक है, तो आप किसी भी घर में जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन अपने घर में जाके आपने खाना नहीं खाना। ये अब ये वही बात हो गई है। मतलब अब ये जो रेड बॉल है ना, रेड बॉल, ये जो रेड बॉल है ना बच्चों, ये कहीं भी जा सकती है। ये रेड बॉल ब्लू में भी आ सकती है, ग्रीन में भी आ सकती है और ब्लैक में भी आ सकती है, लेकिन अपने घर में नहीं जा सकती। तो अब हमने इसकी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है कि ये अपने घर के अलावा बाकी और घरों में कितनी दफा जा सकती है बेटा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, असल में इसको हम क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है ना बेटा, इसका फार्मूला अब आपने याद कर लेना है, डी अरेंजमेंट का, ठीक है। या कुछ लोग इसको बोल रहे होते हैं बस डी अरेंजमेंट ही बोल रहे हैं। अब कुछ लोग क्या बोल रहे होते हैं, कुछ लोग जो मर्जी बोलते रहे, आपने क्या बोलना है इसको, जो मैंने आपको पहले बता दिया, तो बस वही है, डी अरेंजमेंट, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, डी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, फिर 1 माइनस 1 ओवर एन फैक्टोरियल, बल्कि यहाँ पे 1 ओवर 1 फैक्टोरियल लिख लें तो आपका काम मैं मजीद आसान कर दूंगा, ठीक है बेटा। इसके बाद 1/2 फैक्टोरियल प्लस में आ जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस में 1/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 1/4 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह माइनस में आ जाएगा, और ये फिर चलता रहेगा, और ये फिर बच्चों आपके पास चलता रहेगा कहाँ तक, 1/n फैक्टोरियल तक, ठीक है जी। अब जरा बात को समझना है, हमारे पास जो बॉल्स हैं वो 4 हैं, तो हमने अब जो इसका फार्मूला लेने हैं ना वो 4 तक लेना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, टोटल बॉल्स 4 है ना, तो हमने n की जगह क्या पुट कर देना है, सिंपल 4 पुट कर देना है। तो n की जगह 4, d4 इज इक्वल टू n की जगह 4, 4 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो आप इसको सिंपल 1 माइनस 1 लिख लें, फिर प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर लें, चलें आपकी आसानी के लिए, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बस आपने इसको 4 तक लेना है, क्योंकि 4 बॉल्स हैं। अगर 3 बॉल्स होती तो आप 3 तक लेते, अगर 10 बॉल्स होती तो आप इसको 10 तक ओपन करते, ठीक है बेटा। फार्मूला यही है, इस फार्मूले में आपने पुट करना है n की जगह 4, क्योंकि 4 बॉल्स हैं। तो 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस 1/2, 1 जार 2 हो गया बच्चों, 3 2 जार 6 हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है। 4 फैक्टोरियल को ओपन किया है, 4 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, ठीक है जी। ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, खत्म हो गया। अब इन तीन वैल्यूज का जो एलसीएम है हमारे पास, ये 24 आ जाएगा। 2 12 जार 24 होता है, 12 1 जार 12 होता है, ठीक है। 6 4 जार 24 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, और यहां पर मैं इसकी ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 24 से 24 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, 12 प्लस 1 9, 9 माइनस 4, सॉरी 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 4 9, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 9। तो हम अपनी बॉल को 9 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।